यहाँ बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां ईरान की जनता को संबोधित कर रहे हैं अली खामेनेई और कह रहे हैं कि अल्लाह के बताए रास्ते से ना हटें। मुसलमानों को मिलकर रहना होगा, मुसलमान साथ रहे तो अल्लाह मेहरबान होगा। दुश्मनों से सावधान रहने के लिए भी कह रहे हैं। If the enemy manages to pursue their and materialize their policy in that place, they will switch to another country. We have seen the consequences. Today we need to be aware and we need not to neglect. We need to fasten the belt of defense. तो खामेनेई संबोधित कर रहे हैं और संबोधन में युद्ध का भी जिक्र जारी है। दुश्मन दुनिया में युद्ध चाहते हैं। अली खामेनेई का कहना है युद्ध का ये फरमान एक मुल्क से आ रहा है और दुश्मनों से सावधान रहना होगा। वो एक देश के बाद दूसरे देश को निशाना बना रहे हैं। और इसी पर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, इस संबोधन के क्या मायने और क्या आगे एक बड़ी चेतावनी हो सकती है जारी? देखिए, संबोधन के खास मायने हैं। मायने इसलिए भी हैं क्योंकि अगला प्लान क्या होगा ईरान का, ये बताने वाले हैं खामेनेई और किस तरह से दरअसल हिजबुल्लाह को सपोर्ट दिया जाना है, किस तरह से हिजबुल्लाह के साथ इस वॉर में खामेनेई आगे बढ़ेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर वो पर्दा उठा रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक ऐसा संबोधन है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल का रिटेलिएशन जो है वो लाजमी है और इजराइल के रिटेलिएशन का किस तरह से जवाब ईरान देगा, इस बात का ऐलान इससे पहले भी किया जा चुका है। लेकिन आज खामेनेई बोलकर क्या दरअसल इजराइल को जताना चाहते हैं, क्या चेताना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि आज की तारीख में जो है हम देख रहे हैं। और जाहिर है कि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि खामेनेई का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होगा, आगे वो किस तरह से इस पूरे ही जंग का रुख मोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल, इससे पहले भी जब खामेनेई एक बार सामने आए थे कासिम सुलेमानी की मौत के बाद, तब भी वो जुमे की नमाज का ही दिन था, उस दौरान भी कुछ इसी तरीके का मंजर था और आज भी हजारों की भीड़ यहाँ पर मधुरेंद्र जुटी है उन्हें सुनने के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस समूचे ही प्रकरण में, इस वॉर जोन में ईरान जो है वो दरअसल लगातार बैकफुट पर धकेला जाता रहा और उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट करते हुए जिस तरह से इजराइल पर 200 की संख्या में बैलिस्टिक और खास तौर पे आप देखिए तो क्रूज मिसाइलों की बारिश की और इसमें इस तरह के सुपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हुए जो कि इजराइल के लिए बड़े थ्रेट परसेप्शन के तौर पर देखे गए। उसके बाद ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इजराइल ईरान पर बदला लेगा। पिछली बार भी अप्रैल के महीने में जब ईरान ने हमला किया था तो इजराइल ने एक हफ्ते में रिटेलिएट किया था, पलटवार किया था। तो एक बार फिर ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए ईरान की तैयारी क्या होगी, ये खामेनेई दरअसल बताने वाले हैं। और उनके आह्वान से, उनके संबोधन से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो दरअसल इस्लामिक वर्ल्ड को एक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिटरेंट के तौर पर दरअसल ईरान अकेला न पड़े और ईरान के साथ जो है वो दुनिया के तमाम मुल्क खड़े हों जो कि दरअसल इस्लाम के साथ हैं और उनके संबोधन में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तमाम मुसलमानों को एक साथ आने के लिए कह रहे हैं। ईरान की जनता को संबोधित करते हुए अली खामेनेई कह रहे हैं कि अल्लाह के बताए रास्ते से हमें नहीं हटना है, मुसलमानों को मिलकर रहना होगा, मुसलमान साथ रहे तो अल्लाह मेहरबान होगा। और दुश्मनों से भी सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि दुश्मन हमें तोड़ना चाहते हैं, वो एक देश के बाद दूसरे देश को निशाना बना रहे हैं। खामेनेई के संबोधन में युद्ध का भी जिक्र आया है और दुश्मन दुनिया में युद्ध चाहते हैं, इसका जिक्र खामेनेई ने किया और ये कह रहे हैं कि युद्ध का ये फरमान किसी एक मुल्क से आ रहा है, वो एक देश के बाद दूसरे देश को निशाना बनाते हैं। आपको बता दें, खामेनेई को सुनने के लिए हजारों की तादाद में यहां पर भीड़ जुटी है। वो कह रहे हैं मेरा संबोधन फिलिस्तीन और लेबनान के लिए है, मुस्लिम विरोधी विनाश की सियासत करना चाहते हैं। मेरा संबोधन फिलिस्तीन और लेबनान के लिए है। खामेनेई की तरफ से इस चीज का भी जिक्र किया जा रहा है। मुस्लिम देशों को एक साथ आने के लिए कह रहे हैं। दुश्मन हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमें एक साथ रहना होगा। खामेनेई के भाषण में इन तमाम चीजों का जिक्र है, युद्ध का जिक्र है, दुश्मन देशों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं। तो खामेनेई के इस भाषण को सुनने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ जुटी है। आपको ये भी बता दें कि आज ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक भी किया जाएगा और मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
मधुरेंद्र, उनका कहना है मेरा ये संबोधन जो है फिलिस्तीन और लेबनान के लिए है और किसी एक देश की तरफ इशारा करते हुए कि युद्ध का जो संदेश है वो वहां से आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर उनका संबोधन इसलिए भी है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ईरान के रिटेलिएशन के बाद अब समूचा कंसंट्रेशन जो है वो लेबनान बॉर्डर पे है, जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल कर चुका है, जहां से इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल होना चाहती है। और इन परिस्थितियों में हम देखें तो मुकाबला करने के लिए जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें खमनेई का जो इंटरप्रिटेशन है, जो उनका स्ट्रेटजिक एक तरह से संबोधन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से ईरान दरअसल हिजबुल्लाह को मदद करेगा, तब जबकि नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है, नसरुल्लाह मारा जा चुका है, तब जबकि नसरुल्लाह की जगह उसका दूसरा सक्सेसर जो है वो खड़ा दिखाई दे रहा है, तब जबकि आज नसरुल्लाह को जो है वो दफने खाक किया जाना है। तो ये परिस्थितियां आज की तारीख में है और ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि अगर हम ईरान को देखते हैं तो ईरान को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये सब ईरान के विंग्स हैं, चाहे आप हमास की बात करें, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, चाहे हुती की बात करें, या फिर सीरिया में और खासतौर पर इराक में बैठे हुए उनके अदर प्रॉक्सीज की बात करें। तो ये सब कुछ दरअसल किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये लड़ाई किस तरह से इजराइल से आगे बढ़ेगी, ये लीड कोई और नहीं खमेनेई खुद कर रहे हैं और जाहिर तौर पर लंबे समय से कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि खमेनेई का ये लीडरशिप जो है वो किस अंजाम तक इस युद्ध को लेकर जाएगा ये तय करने वाला है। और इसीलिए आज के संबोधन पर सबकी निगाह कि किस तरह से दरअसल इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस को थ्वार्ट करने के लिए, उसको एक तरह से मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह का अगला प्लान क्या होगा और ईरान किस तरह से मददगार होगा। तो जाहिर तौर पर वो कह चुका है इजराइल को कि इजराइल अगर ईरान पर अटैक करता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन साथ ही इजराइल का अटैक लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर क्या करवट लेगा, इसको लेकर दरअसल खमनेई का स्टेटमेंट, खमनेई का बयान, खमनेई का आज का संबोधन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान के जो लीडर्स हैं उनकी यात्राएं भी शुरू हो गई हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि इन यात्राओं को भी कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो युद्ध के लिहाज से बहुत अहम तरीके से देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये दरअसल आप समझिए कि आज की तारीख में किसी भी तरह के स्ट्रेटजिक प्लानिंग को कम्युनिकेशन वाया कर पाना मुश्किल है ईरान के लिए, इसलिए 1-to-1 टॉक पर और स्ट्रेटजी पर ज़्यादा भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इजराइल जो है आज की तारीख में न सिर्फ पेजर बल्कि आप समझिए वॉकी टॉकी हैक कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, एक साथ जो तमाम मोबाइल्स हैं वो रिंग करने लगते हैं। तो कम्युनिकेशन का सारा नेटवर्क और चैनल अब ईरान को पता है, उसके प्रॉक्सीज को पता है, वो इजराइल के हाथों में है, उनकी आई सिस्टम के अंतर्गत कंट्रोल्ड है और वो किसी तरह से जो खुफिया बातचीत करना चाहते हैं, गुप्त बातचीत करना चाहते हैं, स्ट्रेटजिक टॉक करना चाहते हैं, वो इजराइल से महफूज नहीं रहेगा। इसीलिए हम हाल के दिनों में देख रहे हैं कि लगातार जो विजिट्स हैं वो बढ़े हैं, 1-to-1 टॉक बढ़े हैं और स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए ये ईरान का इस वक्त का नया फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो जिस तरह से बैठकों के सिलसिले के अलावा दरअसल युद्ध की भूमि में तैयारी दिखाई दे रही है, वो भी अपने आप में काफ़ी है कि इजराइल को अभी और ज़्यादा हिट जो है वो ईरान की तरफ से, ईरान के प्रॉक्सीज की तरफ से झेलना होगा, चाहे हुती के हमले हों, चाहे हिजबुल्लाह के हमले हों, या फिर आप उनके समर्थन में ईरान के हमले देखेंगे। और ऐसे में इजराइल की प्लानिंग अगली क्या होगी इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इजराइल जो है वो कह चुका है कि जिस तरह से ईरान ने उस पर हमला किया है वो रिटेलिएट करेगा। तारीख क्या होगी, समय क्या होगा, दिन क्या होगा, ये इजराइल तय करेगा। खमेनेई लगातार इस बात का भी जिक्र मधुरेंद्र कर रहे हैं कि हमारी जमीन पर दुश्मन आ कैसे गया। वो गाजा का भी जिक्र कर रहे हैं, वो हिजबुल्लाह का भी जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी आश्वस्त कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक ही इजराइल पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, यूएन के चार्टर का अगर हवाला दिया जाए तो यूएन के चार्टर को कोई फॉलो करता दिखाई नहीं दे रहा है। ये और बात है कि देखिए जिस तरह से ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, ईरान ने कहा कि हमारा जो यूएन का चार्टर है वो अलाउ करता है कि हम अपने को सेव करें और एनिमी पर एक तरह से अटैक करें और खुद को डिफेंड करें। लेकिन इजराइल ने कभी नहीं माना कि उसने तेहरान की ज़मीन पर इस्माइल हानिया को मारा, लेकिन उसी को बिना बनाते हुए इजराइल पर ईरान ने हमले किए। दूसरी तरफ आप देखिए जो इजराइल के हमले खासतौर पर आप देख रहे हैं लेबनान की ज़मीन पर, वो भी साफ तौर पे एक तरह से वॉर को इंपोज किया जाना है। वहां भी यूएन के चार्टर का हवाला नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस वक्त की स्थिति में हम देख रहे हैं कि डिटेरेंट कुछ और है और अटैक के पोजीशंस कुछ और हैं और इसमें जो नियम और कानून है दरअसल अंतर्राष्ट्रीय उनके मानकों की हर तरफ धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, इस भाषण के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।